Namaste, this is Khushbu Jha. Welcome to class 9th History, chapter 1st, the French Revolution. And today's topic is the abolition of slavery. So in previous topic we have to discuss about women's revolution. What was the role of the women's in the French Revolution? So this part we already wind up. Now here we discuss about the abolition of the slavery, how the slave system abolished. Okay, first of all here I tell you what is the meaning of the slaves. So a slave doing the work, a person who is doing the work as a laborer without any wages. So that person is called the slave. Okay, और बेसिकली जो ये स्लेव्स होते थे दैट वन इनको खरीदा जाता था, ठीक है. सो दैट्स वाई दे विदाउट एनी पेमेंट दे आर डूइंग द वर्क फॉर देयर मास्टर अकॉर्डिंग टू द विश ऑफ देयर मास्टर. So this one is called the slave. So now people face the problem of slave system also at the time of the French Revolution. So that's why we have to discuss this concept कि how this one is abolished. Okay. So now come to the topic. So here is mentioned Jacobinism abolished slavery. So at the time of the Jacobin time period, if you remember in previous video we have to discuss about the reign of the terror. In that time period Jacobin club abolished the slave system. Why? Because if you remember that कि Jacobin club too much supported by the third state people. हमने पढ़ा था उसमें कि जो नॉन प्रॉस्पेरस ग्रुप थे, ठीक है, मेनली जो थर्ड स्टेट के पीपल्स थे हु हैज़ बिलोंग फ्रॉम अ लेबरर एंड लेबरर पीपल्स. सो बेसिकली जो जैकोबिन क्लब था दैट वन सपोर्टेड विद द हेल्प ऑफ दैट ग्रुप, ठीक है. सो दैट्स वाई अकॉर्डिंग टू द विश ऑफ द दिस थर्ड स्टेट पीपल, ठीक है, थर्ड स्टेट पीपल की जैसी विश थी उसके अकॉर्डिंग जो था रॉबस्पियर ने क्या था, हु वाज द लीडर ऑफ द जैकोबिन, इफ़ यू रिमेंबर दिस पॉइंट. तो इसके अकॉर्डिंग क्या था, उसके डिमांड पर उन्होंने जो वीकर सेक्शन थे उनकी डिमांड पे स्लेव सिस्टम को उन्होंने अबॉलिश कर दिया था, ठीक है, बिकॉज ऑफ दैट ग्रेट सपोर्ट, ठीक है. So afterward here is mentioned why this slave is doing in the France. So come to this point, colonies. So here is mentioned different colonies, ठीक है, जो फ्रेंच सोसाइटी की जो यूरोपियन मार्केट से यूरोपियन कंट्रीज थे. So here we talk about that type of colonies. So various colonies supply commodities such as tobacco, indigo, sugar and coffee, ठीक है. तो इन सब की क्या होती थी, प्लांटेशन होती थी. तो ऑब्वियस है फॉर डूइंग द प्लांटेशन वर्क दे वांट अ लेबरर ऑल्सो, ठीक है, क्योंकि प्लांटेशन वर्क में जो होता है वो मेनली जो है वो किसका इफेक्ट होता है, दैट वन इज एफर्ड बाय द लेबरर ग्रुप, ठीक है. So because of that they need or they much more need of the laborer groups. So for fulfilling this type of quantity of the labor for doing the plantation work, so they trade the slaves, ठीक है, वो ट्रेड करते थे slaves की. Now come to this point, triangular slave trade. Then you easily understand कि कैसे slaves की trading होती थी, ठीक है, and why this one is called the triangular slaves, ठीक है, trade. So come to this point. If you look here is mentioned कि America, Africa and France. These are the name of the ports of the France, Natas and Bordeaux. ये पोर्ट्स के नेम है जो कि फ्रांस में है और इसी पोर्ट से जो है वो स्लेव्स की ट्रेडिंग होती थी. अब एग्जैक्टली स्लेव्स की ट्रेड होती कैसे थी, तो हियर इज मेंशन जब भी स्लेव्स की नीड होती थी फॉर प्लांटेशन वर्क, ठीक है, तो स्लेव्स जो थे वो कहाँ से ट्रेड किए जाते थे, फ्रॉम द अफ्रीका से ट्रेड किए जाते थे. तो अफ्रीका से पहले ये ट्रेड होते थे इन दो पोर्ट्स के थ्रू होते थे. तो सबसे पहले स्लेव्स को फ्रांस लाया जाता था, ठीक है, फिर फ्रांस का ये काम होता था कि फ्रांस गवर्नमेंट सप्लाई द स्लेव्स टू द अमेरिकन कंट्रीज, जिनको भी नीड होती थी अमेरिकन कॉलोनीज को, जो डिफरेंट कॉलोनीज थे हु हैज डूइंग द वर्क ऑफ द प्लांटेशन. सो अकॉर्डिंग टू देयर नीड, ठीक है, वो जो स्लेव्स की जो है वो सप्लाई करते थे, ठीक है. तो इन दिस वे अब आप इससे पता चलेगा आपको कि अफ्रीका, फ्रांस एंड अमेरिका ये जो तीनों थे, तीनों के तीनों क्या थे, कनेक्टेड थे, ठीक है, स्लेव ट्रेड में. दैट्स वाई दिस वन इज कॉल्ड द ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड. और उसके बाद जाके जो कमोडिटीज़ हैं, जो भी प्लांटेशन की जो कमोडिटीज़ होती थी, जो क्रॉप्स होते थे, दैट वन सेल इन द डिफरेंट कॉलोनीज अकॉर्डिंग टू देयर डिमांड. ओके, now come to the next part. Here is mentioned national assembly, ठीक है. now here one by one कि how this one is abolished, ठीक है, according to the time period. तो if you remember in France society, first of all there was a state journal. पहले state journal थे at the time of the Louis XVI. तो उस टाइम पीरियड में जब slave systems थी तो देयर इज अ नो प्रॉब्लम फॉर द लुई 16, क्योंकि लुई 16 को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था. वो हमेशा क्या था, अपने टर्शरी को फुलफिल करने में लगा रहता था. ही वॉन्ट मोर एंड मोर मनी बाय द पीपल. तो ही इग्नोर दैट कि स्लेव सिस्टम से पीपल्स को कोई प्रॉब्लम भी हो रही है, ठीक है. ही वॉज नॉट वरी अबाउट दैट. तो स्टेट जर्नल के टाइम में भी स्लेव सिस्टम्स जो थी दैट वन फॉलोड एज इट इज़, ठीक है. आफ्टरवर्ड व्हेन द नेशनल असेंबली
फ्रेम्ड, ठीक है। जब नेशनल असेंबली बनी 1971 में, जब इन्होंने एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन 1791 कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया, तो अकॉर्डिंग टू दैट दे थॉट कि मे बी स्लेव सिस्टम एबॉलिश्ड हो जाए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दैट कॉन्स्टिट्यूशन। बट दिस असेंबली ऑल्सो फ्रेम्ड बाय द मिडिल क्लास पीपल, जो प्रॉस्पेरस ग्रुप थे, मिडिल क्लास पीपल्स थे, उन्होंने इस ग्रुप को बनाया था। तो ऑब्वियस है दे ऑल्सो नीड मच मोर मनी, ये भी मर्चेंट ग्रुप था, ट्रेड ग्रुप था, तो इनकी ट्रेडिंग जो थी वो इन्हीं कमोडिटीज़ पे डिपेंड करती थी। तो ये भी नहीं चाहते थे कि स्लेव सिस्टम को एबॉलिश किया जाए, ठीक है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। सो सेम डिबेट डिस्कशन इज गोइंग ऑन, बट स्लेव सिस्टम इज नॉट एबॉलिश्ड फ्रॉम द सोसाइटी। आफ्टरवर्ड when the political clubs जब बने, और that time Jacobin club too much famous in the France, ठीक है, so that time a new form of constitution again framed, that one is called the conventional assembly, ठीक है, conventional assembly। according to this for few कह सकते for few year this one is abolished under the leadership of the Robespierre। जैकोबिन क्लब के टाइम पीरियड में जो है एक बार के लिए इसको एबॉलिश कर दिया गया, बिकॉज दैट क्लब ग्रेटली सपोर्टेड बाय द थर्ड स्टेट पीपल, ठीक है, इसीलिए उनकी डिमांड के लिए क्या किया गया, इसको एबॉलिश कर दिया गया। आफ्टरवर्ड व्हेन द नेपोलियन दिस डिक्टेटर केम टू द फ्रांस इन 1804, ठीक है, एज अ डिक्टेटर जब ये रूलर फ्रांस में आया, तो अगेन ही री इंट्रोड्यूस द स्लेव सिस्टम। वाई? बिकॉज सेम थिंग, बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बिकॉज ऑफ द कमोडिटीज, बिकॉज ऑफ द प्लांटेशन वर्क, ठीक है, सो दैट्स वाई ही री इंट्रोड्यूस्ड स्लेव सिस्टम इन द फ्रांस। नाउ then when this one is abolished, so after a very long discussion and debate, ठीक है, continue discussion debate होता रहा कि this system should be abolished and all, ठीक है, but finally this one is abolished in year of 1848 after a very long discussion and debate, ठीक है, और till 1848 this slave system is totally abolished from the France society। So that's why our topic here is the abolition of slavery, that one is wind up here। according to this maybe you hopefully understand। so what we study in this module, हमने इसमें क्या क्या पढ़ा है उसको हम देख लें थोड़ा सा। जैकोबिनिज्म के बारे में हमने पढ़ा, जिसमें स्लेव सिस्टम को डिमोलिश कर दिया गया था, ठीक है, एबॉलिश कर दिया गया था। क्यों किया गया था? क्योंकि जो जैकोबिन क्लब था दैट वन इज ग्रेट सपोर्ट बाय द थर्ड स्टेट पीपल, उनका ज़्यादा सपोर्ट था बिकॉज ऑफ दैट। फिर स्लेव सिस्टम क्यों होता था? बिकॉज टू सप्लाई द कमोडिटी इन द डिफरेंट कॉलोनीज, ठीक है, लाइक शुगर, इंडिगो, कॉफ़ी, ये सारे प्लांटेशन के वर्क थे जिसमें लेबर्स की नीड बहुत ज़्यादा होती थी, बहुत ज़्यादा डिमांड थी। सो फॉर फुलफिलिंग दैट स्लेव दैट ट्रेड ऑल्सो स्टार्टेड, ठीक है, ट्रेड उस टाइम में स्टार्ट हुआ था। दैट ट्रेड वॉज कॉल्ड ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड। दिस ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड बिटवीन 3 कंट्रीज, दैट वन इज अमेरिका, अफ्रीका एंड फ्रांस, ठीक है। सो वन बाय वन हियर इज हाउ दिस वन इज कनेक्टेड through the selling of the slaves. So we already discussed this part. Then National Assembly, what was the role of the National Assembly for abolishing the slave system? This part also we wind up here. Conventional law, when the Conventional Assembly held, afterward what the condition of the slaves, so this one also done. Now Napoleon, what was the role of the Napoleon at the time of Napoleon ruling dictatorship? So that what also we discussed. Then again reintroduced, abolished after a long discussion and debate. Finally slave system abolished from the France in year of 1848. So hopefully you understand this module. Thank you for today's class.